हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। तो हम बात करते हैं हमारे सेशन 6 की। तो सेशन 5 आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, टाइप्स ऑफ या लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स थी। अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। काफ़ी सारे 11-12 थे और उसके साथ साथ हमने कुछ और नए डॉक्टर्स भी डिस्कस किए थे बातें करते करते। तो अभी तक के जितने वर्ड्स हो गए हैं वो प्लस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरी वर्ड्स जिसकी प्लेलिस्ट मैंने हर वीडियो के साथ अटैच की है, वो अगर आप ये देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको वोकैबलरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज वो सिर्फ 100 वर्ड्स नहीं है या मेरे 5 ही सेशंस नहीं है, उसके साथ साथ हम सिनोनिम्स भी डिस्कस कर रहे हैं या कुछ और वर्ड्स निकल के आते हैं बातों बातों में, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो तकरीबन 300 के अराउंड वर्ड्स या मोर देन दैट ऑलरेडी इनको मिला करके कवर हो जाते हैं, मतलब वो क्या वाले वर्ड्स भी और ये भी। ठीक है, तो इतने वर्ड्स करने के बाद बहुत मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए आपको वोकैबलरी में। आज के सेशन में और कुछ नए वर्ड सीखते हैं, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब लेन देन बराबर से। ठीक है, तो बराबर के लेन देन को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली का मतलब होता है एक हाथ दे दूसरी हाथ ले, दैट इज म्यूचुअली। ठीक है, तो गिव एंड रिसीव का क्या हो गया? रेसिप्रोकेट। हाँ जी, आपने रेसिप्रोकल तो मैथ्स में बहुत बार पढ़ा है ना। रेसिप्रोकल होता है किसी का रिवर्स कर देना या फिर जैसे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में पहुंचा देना, 1 अपॉन कर देना, दैट इज रेसिप्रोकल, उल्टा करना। तो रेसिप्रोकेट, री शब्द आ जाता है ना वैसे भी यार किसी में भी, जैसे रिप्लाई। ठीक है, रिवर्ट, तो री का मतलब होता है दोबारा, अगेन। ठीक है, तो अगर री आ गया है रेसिप्रोकेट में तो री का मतलब है अगर मैंने कोई चीज़ ली है तो देनी भी है, तो रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न, रिसीव, रिप्लाई, रिवर्ट, रेसिप्रोकेट, तो इन सब का मतलब होता है वापस। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, रेसिप्रोकेट। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है? ऑपोजिट्स ऑफ रेसिप्रोकेट भी फटाफट से देख लीजिए। देखो क्या कह रहा है? डिनाई करना, रिफ्यूज, रिक्वेस्ट, आस्क, क्वेश्चन, डिसएग्री, कीप, टेक, ओ। ठीक है, तो रेसिप्रोकेट के ये सारे इंटोनिम्स हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम हमारा फटाफट से। स्टडी ऑफ मैप्स। क्या बोलते हैं मैप्स की स्टडी को? पता है आपको? पता है तो फटाफट से कमेंट में लिख करके बताओ, स्टडी ऑफ मैप्स क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ मैप्स होते हैं कार्टोग्राफी। ग्राफी या लॉजी मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ग्राफी या लॉजी, कार्टो शब्द लग गया उसके आगे, कार्टो, कार्टो का मतलब होता है मैप्स। ठीक है, तो जैसे मैप्स क्या होते हैं, किन्हीं भी कंट्रीज को 2, 4, 6 जिनके बीच में भी कट लगा देते हैं। कट लगाऊंगी तभी तो उनको विभाजित करके इसको इस वाली कंट्री में, उसको इस वाली कंट्री में। जैसे जब इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था, विभाग हुआ था, तो कट्स लगाए थे, रेखाएं खींची गई थी। ठीक है, तो उसको कट्स लगाने को कार्ट से, कार्टोग्राफी से रिलेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कार्ट से भी रिलेट कर सकते हो कि हमने सारे मैप्स को अपने कार्ट्स में रख दिया। ऐसी एक स्टोरी बना दो, सारे मैप्स को इकट्ठा करके बंडल्स बना करके कार्ट्स में रख दिया, तो कार्टो को कार्ट से कार्टोग्राफी, ऐसे स्टोरी बना करके याद कर लो। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ 1-2 स्टडीज़ और हैं, जैसे ऐसे तो बहुत सारी स्टडीज़ हैं। ठीक है, जैसे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है? टोपो होती है हमारी लैंडस्केप को बोलते हैं, लैंडस्केप। ठीक है, जैसे किसी भी जगह की फिजिकल टेरेन को, फिजिकल एरिया को जब हम स्टडी करते हैं, कोई भी एरिया के फिजिकल फीचर्स वगैरह जब हम स्टडी करते हैं उस लैंडस्केप को, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी, टेरेस्ट्रियल एरिया। ठीक है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। जैसे नॉर्मल जियोग्राफी, जियोग्राफी तो सबको पता है, जियो मीन्स अर्थ होता है, तो अर्थ की स्टडी को जियोग्राफी बोलते हैं, सबका सब्जेक्ट था जियोग्राफी। ठीक है, जोग्राफी बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, अच्छा, एक होता है हमारा रिवर्स की स्टडी को। ऐसा कुछ नहीं है, स्टडीज तो बहुत सारी होंगी, बट रिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, क्या बोलेंगे रिवर्स की स्टडी को? रिवर्स की स्टडी को बोला जाता है पोटैमोलॉजी। पोटैमोलॉजी, समझ आ रहा है? पोटैमोलॉजी, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? रिवर्स यानी पानी, पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर से याद करने की कोशिश कीजिए। पीने योग्य पानी को हम पोर्टेबल बोलते हैं, पोर्टेबल जो पानी को पिया जा सके। तो पोटे से आप पोटैमोलॉजी को याद रख सकते हो। देखो, पोर्टेबल में और पोटैमोलॉजी में सेम ही चीज़ है। ठीक है, लॉजी का मतलब तो स्टडी है, तो पोटैमोलॉजी पोर्टेबल वाटर, वाटर यानी रिवर्स, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप मुझे जो बताएंगे केव्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। ठीक है, केव्स, गुफा, इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पर मूव ऑन करते हैं।
द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, जो हम वर्ड्स के बारे में पता लगाते हैं ना कि ये हमारा कौन सा वर्ड है, लैटिन है कि ग्रीक वर्ड है, कहाँ से आया है, इसका क्या क्या मीनिंग होता है, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें, उसका ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री कहाँ से आई है, उनको बोलते हैं इटाइमोलॉजी। ठीक है, जैसे वर्ड्स दिख रहा है, हिस्टोरिकल, ओरिजिन, वर्ड्स, टर्म्स हैं, स्टडी, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, टोपोनिमी सब इटाइमोलॉजी। इटाइमो का मतलब होता है वर्ड्स, इटाइमो वर्ड्स या उनका ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड इटाइमोलॉजी। एक होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमो स्पेलिंग में भी गलत होती है, एंटोमोलॉजी। एंटोमो होती है इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं, इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। अच्छा, एक होता है हमारा, जैसे हमने वर्ड्स पढ़ा, वर्ड्स यानी शब्दों, एक होता है बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी। ठीक है, ये वर्ड्स हो गया, वो बर्ड्स हो गया। तो वर्ड्स की स्टडी को तो टाइमोलॉजी बोल दिया, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते हैं। बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। हालांकि आगे के वन वर्ड में भी आएंगे, बट आप अभी भी याद कर लीजिए और तब रिवाइज कर लेना। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी याद कर लीजिए इनको अच्छे से, इन शब्दों को। हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड पे। द वन हु वॉक्स ऑन रोप्स या टाइट रोप वॉकर, उसको क्या बोलते हैं? टाइट रोप वॉकर बोल तो दिया, नहीं, वन वर्ड में पूछ रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूनेम्बुलिस्ट। फ्यूनेम्बुलिस्ट। एम्बुलिस्ट का मतलब होता है चलना। एम्बुलिस्ट का मतलब चलना। एम्बुलेंस पता है ना? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस क्या काम करती है? चलती है। ठीक है, तो एम्बुलिस्ट, एम्बुलेंस चलने को बोलते हैं। फ्यूनेम जो है, फ्यूना इज रिलेटेड टू रोप। ठीक है, फ्यूना इज रिलेटेड टू रोप, तो जो रोप पर चले उसको बोलते हैं फ्यूनेम्बुलिस्ट। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये लेडी जो है रोप पे चल रही है, ऐसे करतब दिखाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूनेम्बुलिस्ट, टाइट रोप वॉकर। ठीक है, तो एम्बुलिस्ट शब्द से आप याद रख सकते हो, एम्बुलिस्ट को आप एम्बुलेंस से याद कर सकते हो, एम्बुलेंस चलना। ठीक है, और फ्यूनेम होता है रोप। ठीक है, इसी से आप मुझे बताइए नींद में चलने वाले को क्या बोलते हैं? वॉकिंग इन स्लीप। ठीक है, जो नींद में चलते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? ये मुझे कमेंट में बताइए। तो आज के आपके 2 होमवर्क हैं, नींद में चलने वालों को क्या बोलते हैं एंड स्टडी ऑफ केव्स को क्या बोलते हैं। और तो मुझे ये भी बताइएगा लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स वाली मिला करके एंड दिस वन ऑल्सो, कि कितने वर्ड्स आपको पता थे। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे वीडियो के एंड पर आ गए हैं। एंड एज यूजुअल, अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, मतलब किसी भी इन द सेंस, ऑनलाइन हमारे कैट, जैट, स्नैप, MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ऑफलाइन तो है ही है, NSSC बैंकिंग के ऑफलाइन बैचेस हैं। अगर उसमें एनरोल करना चाहते हैं या हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हैं तो हमें दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के लिए जो भी डिटेल्स हैं उसके लिए वीडियोस में अटैच कर दूंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ाई करो यार, और जल्दी जल्दी से अपने ड्रीम्स पूरे कर लो, है ना? जॉब भी लगाओ, B स्कूल में जाओ, जहाँ जाना है, और हमें मत भूलना बट चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। बाय बाय, टेक केयर।